वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय वल्लभ भवन के गेट नंबर 5 और 6 के बीच बड़ी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर शनिवार सुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग चौथी और तीसरी मंजिल पर भी फैल गई। भोपाल, रायसेन, विदिशा के अलावा एयरपोर्ट, बीएचईएल और सेना की 100 से अधिक दमकलें और टैंकर आग बुझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इंदौर और पीतमपुर से भी दमकलें आ रही हैं। करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन धुआं अब भी उठ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से 200 से अधिक पुलिस कर्मी तैनात हैं। महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण बिल्डिंग में अधिक कर्मचारी नहीं थे और बिल्डिंग में 5 कर्मचारी फंसे हुए थे। सभी को बाहर निकाल लिया गया। 2 कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया और अधिक जानकारी हम इसमें लेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो धुआं उठा है ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन चुनाव से जोड़ा जा रहा है। जीतू पटवारी जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि सीबीआई इसकी जांच की जाए और उनका ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही आखिरकार आग क्यों लगती है, आखिरकार धुआं क्यों उठता है। तो आपको बता दें कि 3 घंटे बाद जो है आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये जो धुआं है ये अभी भी उठ रहा है। और जो जीतू पटवारी हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। बयान भी सामने आए हैं, आइए सुनते हैं क्या कहना है। आज का दिन फिर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का काला चिट्ठा। करप्शन, मैंने हर बार कहा, पर्ची के मुख्यमंत्री जो है हमारे, उन्होंने 3 सी से प्यार कर लिया। एक कर्ज से, करप्शन से और क्राइम से। करप्शन की फिर एक बानगी मिली है। आज वल्लभ भवन में आग लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार करप्शन की फाइलें जला रही। प्रदेशवासियों समझो, देखो, और जो हर धर्मिता सार्वजनिक जीवन की राजनीतिक क्षेत्र में आप देख रहे हो पूरे देश और प्रदेश में, उसका फिर ज्वलंत उदाहरण मध्य प्रदेश के सचिवालय में वल्लभ भवन में देखने को मिला। ये लगातार 5वीं बार वल्लभ भवन को जलाया गया है। जरूर हम जो बात कहते हैं वो जनता एहसास शायद नहीं हो पा रहा है, पर ये भावना मीडिया के उस वर्ग को मैं आगाह करना चाहता हूं कि लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपकी भी लोकतंत्र की जो चौथा स्तंभ है इसकी भी मर्यादा नहीं बचेगी। और अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि मंत्रालय में आग लगी है और जीतू पटवारी धरने पर बैठे हैं और उनका ये भी कहना है कि आखिर मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही क्यों आग लगती है। आग को लेके अब यहाँ पे कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि ये वाकई में आग लगी है या फिर लगाई गई है। देखिए, ये आग जो लगी है या लगाई गई है, ये आग तो आग है। काफी लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि मंत्रालय हो चाहे हमारा मुख्यालय हो, और ये आग का सिलसिला लगातार, ये सही बात है, काफी लंबे समय से जारी है। और ये भी इसको क्या कहा जाएगा कि चुनाव से पहले, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, ये आग लगती है। और ऐसी जगह जो मुख्यालय है, मतलब पूरे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण दस्तावेज जहां पर हैं, जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां चीफ सेक्रेटरी, सारे मंत्री, सारे आईएएस वरिष्ठ अधिकारी जहाँ बैठ रहे हैं, वहां अगर आग लग रही है, अगर वो जगह सुरक्षित नहीं है, तो आम जन के मन में ये बात है कि फिर कहाँ सुरक्षा है। ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत चिंतनीय सवाल है कि जो मुख्यालय, जो वल्लभ भवन है, वो जबकि नया बन के तैयार हुआ, कई करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं उसमें, वो मंत्रालय भी अब सुरक्षित नहीं बचा। तो निश्चित रूप से जाहिर सी बात है कि प्रतिपक्ष को, विपक्ष को एक अच्छा मुद्दा है अगर वो जीतू पटवारी इस पे बैठ रहे हैं धरने पे, तो ये उनका राजनीतिक धर्म भी है कि वो आखिरकार ये क्यों करें। क्योंकि आज जिस तरह से राजधानी के अंदर कई पॉलिटिकल घटनाएं हुई हैं, कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाजपा में शामिल हुए, तो एक आग तो लगी हुई थी और इस आग ने सोने पर सुहागा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि प्रवाल सक्सेना जी अब उनकी मांगे भी हैं जीतू पटवारी की कि सीबीआई इसकी पूरी जांच करे, ये जो आग लगी है इसकी पूरी जांच करे। जीतू पटवारी लगातार धरने में बैठे और उनकी मांगे जो हैं वो अब हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे पूरी।
निश्चित रूप से मैंने कहा ना, जैसा कि प्रतिपक्ष का ये राजनीतिक धर्म है कि वो तह तक जाए और ईमानदारी से जाए, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं उनकी गति रुक जाए। तो मैं समझता हूं कि अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका ये कर्तव्य भी है कि उनको ये आग जो लगी है उसके बारे में बिल्कुल जानकारी हो। हालांकि मुख्यमंत्री ने जांच के तो आदेश तत्काल दे दिए हैं। आखिरकार ये पूरी सच्चाई जनता के बीच में, आम जन के बीच में जाना चाहिए। तरह तरह की बातें, तरह तरह की अटकलें कयास सुबह से आज लग रहे हैं, तो इसका समाधान, इसमें विराम रखना बहुत जरूरी है। आखिरकार आग क्यों लगती है? चाहे बल्लभ भवन हो, कुछ पिछले दिनों विधानसभा से पहले विंध्याचल में महत्वपूर्ण जगह पे आग लगी थी, वही महत्वपूर्ण फाइलें आग के हवाले कैसे हो रही हैं, इस पर देखना बहुत जरूरी है। फिर हमारे जो फायर फाइटर हैं या नगर निगम का जो अमला है, तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, वो इन पर तत्काल क्यों नहीं आग पा पाते? इतना करोड़ों खर्च करने के बाद हम पता क्यों नहीं लगा पाते कि वह सायरन क्यों नहीं बज पाता जब आग लगती है, कुछ घटना होती है? घटना होने के बाद ही सब खखरी क्यों होते हैं? आखिर ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारे राजनेताओं के बीच में भी, हमारे अधिकारियों के बीच में भी, और जाहिर सी बात है हम पत्रकारों के बीच में भी एक कौतूहल बना रहता है कि आखिरकार आग क्यों लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो आग लगी है ये लगातार प्रश्नों में जो है वो झुलस गई है। बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले ही आग लगती है, इससे पहले सतपुड़ा, विंध्याचल और अब बल्लभ भवन। तो प्रवाल सक्सेना जी, आपके विचार से ये क्या है कि वाकई आग लगाई गई या फिर सोची समझी साजिश है? क्योंकि जीतू पटवारी का जो बयान सामने आ रहा है। देखिए, तो जांच का विषय है, जांच होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आखिर आग क्यों लगती है? हम जज नहीं है जो जजमेंट दे देंगे, लेकिन यह है कि ये आग लगना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतनीय है। जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हमारे मध्य प्रदेश सरकार के हैं, उन दस्तावेजों में ये आग लग रही है, धुआं उठ रहा है। तो जहाँ आग लगती है वहीं धुआं उठता है, तरह तरह की बातों का धुआं उठ रहा है। और यहाँ पे ये भी प्रश्न उठता है कि इतनी सुरक्षा होने के बावजूद आखिरकार आग कैसे लग गई? ये भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठ रहा है। यही बड़ा मुद्दा है, जब परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां पर आग लग रही है, आग कौन लगा रहा है, क्यों लग रही है? वहां सीसीटीवी कैमरे भी होने चाहिए और तमाम चीजों की बहुत सूक्ष्मता से अगर जांच होगी। तो मैंने फिर आपसे कहा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल तो अभी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी कयास लगाए जा रहे हैं। प्रवाल सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट देने के लिए। इस विषय में तो बल्लभ भवन के गेट नंबर 5 और 6 के बीच जो 5वीं बिल्डिंग में आग लगी है, अब ये जो आग है लगातार प्रश्नों में झुलस गई है कि आखिरकार ये आग लगी है या फिर लगाई गई है। देश न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।